Hello students, a warm welcome once again to all of you. And what exactly in this video we are going to discuss, to understand, to analyze is something which is already in front of you. It is JEE Advanced Pattern Questions based upon Kinetic Theory of Gases chapter. As you know, this is one of the, you can say important, no, very important, no, sure shot topic. Sure shot in the sense, Young's double slit experiment in wave optics, questions 200%. Kinetic theory of gases, class 11th, 200%. I mean, this chapter is so simple, just give just 20-25 minutes to the entire chapter, revise the chapter and be sure that minimum 2 questions you are getting. Fine. So that's why I am telling you, please don't ignore this chapter, very simple one. So please focus on this chapter. ऑलरेडी हम लोग इसका एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं जहां पे मैंने 5 क्वेश्चंस का एक कलेक्शन लिया था. अब आज हम लोग उससे आगे चलेंगे. तो अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है और यहां पे क्वेश्चन शुरू होंगे 6, 7, 8, 9 ऐसे करके, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि बाकी कहां है. वो वीडियो ऑलरेडी आपके पास है. ठीक है. सो हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 6. ये देखिए, ओनली वन करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, वही प्रोसेस है अपनी वेल नोन. और मैं कोशिश करूंगा कि इसको ज्यादा लंबा ना करूं. ठीक है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे. आप एक प्रोसेस को जरूर फॉलो करिए. वेन एवर आई एम टेलिंग यू क्वेश्चंस, तो आप क्वेश्चन पढ़ लें, समझ लें, मैं बता भी देता हूं, फिर आप वीडियो को रोक दीजिए, अपने आप पेन पेपर लेके ट्राई करिए ऑनेस्टली. ठीक है, फिर सोल्यूशन के बारे में देखिए. और सोल्यूशन फिजिक्स में आपको पता है एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं. तो आपका अप्रोच अगर करेक्ट है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. If 2 moles of an ideal monoatomic gas at temperature T1 is mixed with 4 moles of another ideal monoatomic gas at temperature 2T0, then the temperature of the mixture is how much? ठीक. तो आई होप क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा. 2 गैसेज हैं, दोनों ही आइडियल हैं और दोनों ही लकली फॉर्चुनेटली मोनोएटॉमिक है. ठीक है, एक का कुछ मोल लिया है, दूसरे का कुछ मोल लिया है. एक का पहला टेम्परेचर जितना था, दूसरी का टेम्परेचर उससे डबल है. अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इन दोनों को जब मैं मिक्स करूंगा तो मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या होगा. याद करिए, कैलोरीमेट्री टाइप का क्वेश्चन नहीं लग रहा है ये. हम लोग क्या करते थे कि एक उसमें पानी लिया मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा मैंने पानी लिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों का टेम्परेचर. तो वहां पे हम लोग फॉर्मूला लगाया करते थे mc डेल्टा टी, याद है. अब ये गैसेस हैं तो वो फॉर्मूले तो यहां अप्लाई इस तरीके से ऐसे नहीं हो पाएंगे, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेगा. ठीक है, तो आइए इसकी बात करते हैं. यहां पे मैं एक लाइन लिख देता हूं, लेट temperature of mixture is T. अच्छा, एक चीज सोचिए, अगर एक गैस का टेम्परेचर T0 था तो उसमें कुछ एनर्जी तो रही होगी ना, और दूसरी गैस का 2T0 था तो उसमें जो एनर्जी रही होगी वो से ज्यादा रही होगी, बट एनर्जी तो होगी. तो जब मैं दोनों को मिक्स कर दूंगा तो एनर्जी का सम हो जाना चाहिए. ठीक, तो उसी एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को हम लेके चल रहे हैं. यहां पे मैं वो लाइन भी लिख देता हूं. आई होप इसको ज्यादा मुझे एलेबरेट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आइए डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट्स लिख लेते हैं. F/2. ठीक, ध्यान दीजिएगा, N1 प्लस N2. आई होप हाँ ठीक है, वो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स रख लेंगे, N1 प्लस N2 RT. ठीक, ये किसके लिए आया, इस कैपिटल वाले U के लिए. और उसके बाद मैं इसको फिर से अगर कहूं तो मैं इधर न लिख के यहां पे 2 टर्म लिख लेता हूं कि U1 का मतलब हो गया F/2 N1 RT. चलेगा. और इस RT को आप इसी बार में T0 रख लीजिए क्योंकि ये टेम्परेचर गिवन था. फाइन. और U2 है भाई हमारा F/2 N2, ठीक है, R 2T0. अब मुझे क्या करना है,
कि ये वाली वैल्यू भी यहां पे रख देनी है प्लस ये वाली वैल्यू, ठीक है। अगर मैं दोनों रख दूंगा तो ये एक्सप्रेशन वहां तक चला जाएगा और मैं फ्रेम से आउट नहीं होना चाहता हूं, ठीक है ना। तो ये दोनों टर्म में जब रख दूंगा, अब देखिए आपको n1 n2 भी गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है n1 बराबर है 2 और n2 बराबर है आपका 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो इसको रब कर देते हैं और अब जरा सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। अब सारी चीजें आपको इजिली समझ में आ चुकी होंगी, तो अगर मैं कुछ टर्म्स डायरेक्ट भी लिख लूंगा तो चलेगा, ठीक है। नाउ तो अब ये इस तरीके से आ जाना चाहिए कि 2 + 4। अच्छा हाँ, अगर आप लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि भाई f/2 क्या हुआ, कैंसिल कर दिया। f/2 इधर भी था, उधर भी f/2 था, कॉमन ले लिया, कैंसिल कर दिया, खत्म। चाहते तो वैल्यू भी रख सकते थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 की, पर जरूरत क्या है, ठीक। सो 2 + 4, ठीक। टेम्परेचर की वैल्यू रख दीजिए, कितनी थी, टेम्परेचर था हमारा, वो मैंने अभी यहां पे लिखा था, लेट टेम्परेचर इज 2 मतलब T, तो ये आपका आएगा 2T0 प्लस यहां पे आपका आ रहा था जो, तो 4 इंटू आपका टेम्परेचर आया था, उसमें 4 इंटू R कैंसिल हो गया, इंटू 2T0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 6T = 8 10T0, एक्सेप्टेबल है। तो अब इसको सॉल्व कर लें हम लोग, तो मुझे मिलेगा 5/3T0, ठीक। अप्रोच वही रही है बिल्कुल कैलोरीमेट्रिक, बट थोड़ा सा चेंजेस आए हुए हैं। अब जरा आंसर चेक कर लिया जाए भाई, तो ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हुआ। मैं ये मेंशन करना चाहता हूं इसके लिए कि ये थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत सिंपल है, तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऐसे सिंपल क्वेश्चंस गलत ना हो या आपसे स्किप ना हो। इस बार जेई मेंस के एग्जाम में, मुझे पता नहीं आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, बट दिस इज समथिंग दैट आई एम मेंशनिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी 2019। रिसेंटली वी पास द फेज ऑफ जेई मेंस एग्जाम, 4 दिनों तक था। उसमें एक क्वेश्चन एक दिन के पेपर में था कलर बैंड वाला, जो हम लोग रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, एंड बिलीव इट और नॉट, बट मेनी स्टूडेंट्स दे वर नॉट एबल टू रिकॉल दोज वैल्यूज, क्योंकि उनको था कि अरे ऐसा क्वेश्चन थोड़े ना पूछा जाएगा, जेई का एग्जाम है तो क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का होगा। सीधा सीधा कलर कोड पे क्वेश्चन था, जिसमें आई थिंक जो वो था उसका टॉलरेंस लेवल वो सिल्वर कलर लगा हुआ था, तो 10% का था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। अब जिन्होंने वो गलत किया होगा वो कितना रिग्रेट कर रहे होंगे, ये भी सोचने की बात है। हीट इज सप्लाइड टू अ डायटोमिक गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर। सिंपल सा फैक्ट है, विजुअलाइज कर लीजिए। हीट जो है एक डायटोमिक गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई की जा रही। अच्छा, यानी कि प्रोसेस आइसोबेरिक है, इतना तो कंक्लूड कर सकते हैं। आपको पता लगाना है कि रेशियो ऑफ DQ, DU और DW कितना होगा, क्या होगा, कैसे हम लोग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं यहीं पास में आ जाता हूं, काफी गैपिंग पड़ी हुई है। इसको रिमोट को फिलहाल यहां रख देते हैं, बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, एंड लेट्स मूव फॉर दिस। देखिए DQ बराबर होता है म्यू या N CP डेल्टा T, ठीक है। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मैं सीधा सीधा कहूंगा, देख लीजिए गैस कौन सी है, डायटोमिक है, तो 7/2N या म्यू कुछ भी रख लें, चलिए आदत हम लोगों की N की पड़ी तो N ही रख लेते हैं, NR डेल्टा T, ठीक, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो इसको जरा यहां लिख देते हैं, DQ = 7/2NR dt, ठीक है। चलिए रब करें, आगे बढ़ें। फिर DU बराबर होता है NCV
डेल्टा टी। ठीक, चलिए इसमें भी हम लोग वैल्यूज रख लेते हैं, तो ये मुझे मिलेगा 5/2 NR डेल्टा टी। ठीक, इसको भी यहां रख दीजिए उठा के, अलग अलग कलर से लिख रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए भाई इसके आगे बढ़ें। dW बराबर क्या होता है? आप कहेंगे वाह भाई आप ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, dW का मतलब है ये। ठीक है, तो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, तो अब इसमें से अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो NR डेल्टा टी बाहर ले लें, 7/2 में से इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लें, तो ये कितना बचेगा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। ठीक, NR डेल्टा टी। चलिए DQ रेशियो, यही कहा गया है ना, DU, हाँ, DU रेशियो DW। अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी तरीके का आप लोगों को गाइडेंस देना चाहिए। मैं हट जाता हूं फ्रेम से, आप ये देख लीजिए, आंसर चेक कर लीजिए, तो सीधा सीधा दिख रहा है सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये इसका अप्रोच हुआ। यहां मैंने हर स्टेप सॉल्व किया, फाइनल वैल्यू यहां रखी दोनों बार, और उसके बाद DW ऐसे निकाला है। ठीक, ये आप लोग जो मैंने यहां पे लिखा था ना कि DQ बराबर होता है N या म्यू CP डेल्टा टी N CV डेल्टा टी, ये भूलिएगा मत। नॉर्मली आप लोग भूल जाते हैं, एक्सेप्ट करें या ना करें, कई बार स्ट्राइक ही नहीं करता है कि अरे इसमें करना क्या है, मुझे फर्स्ट लॉ लगाने लग जाएंगे, उसमें कुछ कुछ डेरिवेशन करने लग जाएंगे, कुछ नहीं करना है। सोचिए, डाई एटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, गामा की वैल्यू पता है, विजुलाइज करते चलिए। ये इतना भी मुश्किल काम नहीं है कि आपके लिए कि आप इसको विजुलाइज ना कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है कि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। चलिए भाई देखते हैं। इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हीलियम गैस जो है वो फॉलो करती है एक लॉ जो कि दिया जा रहा है Tp की पावर -2/5 कांस्टेंट। जरा इसको थोड़ा सा मैं मेकअप कर देता हूं जिससे कि थोड़ा खूबसूरत सा लगने लगे। तो ये है, ठीक, एक्सेप्टेबल है यहां से बिना किसी दिक्कत के। ओके, अब इफ टेम्परेचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ द गैस, ध्यान दीजिए ये N या म्यू मुझे गिवन है, ठीक है, इज रेज्ड फ्रॉम T to 3T। तो देखिएगा डेल्टा T मैं यहीं लिख दूं अगर, तो मैं 2T यूज करूंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब आपको यह बताना है कि गैस को कितनी हीट गिवन है, वर्क डन क्या है, मतलब ये कि फर्स्ट लॉ का ही बड़ा ब्यूटीफुल सा यूज आपको करना है। ठीक, सो लेट्स मूव, क्वेश्चन को इधर रहने देते हैं, हम लोग अपना स्पेस इधर डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, जो मैंने डिफाइन करा हुआ है अभी यहां लिखा हुआ था वो तो एक्सेप्टेबल है ही है, तो मैं फिर भी उसको लिख देता हूं, Tp की पावर 2/5 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा यहां से मैं एक रिलेशन और देख पा रहा हूं कि PV की पावर 5/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा आपको, वरना ये निकल जाएगा आसानी से। ठीक, वैसे अगर आपने इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर रखी है तो आप इजीली कह दोगे कि हाँ ये दोनों रिलेशंस मुझे समझ में आ रही हैं। अच्छा, अब एक रिलेशन था हमारे पास, सॉरी, इज इक्वल टू कांस्टेंट, याद आया? ये जनरल रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो हम अब इसको अगर इसके साथ कंपेयर कर दें तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि x बराबर है 5/3। ठीक, अगर x बराबर है 5/3 तो c बराबर होता है CV अपॉन, सॉरी, c बराबर होता है CV प्लस R अपॉन 1 - x। ठीक, वैल्यू रख दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा
3/2R कैसे निकला? अरे भाई गैस देख लो ना कौन सी है, हीलियम है, तो हीलियम के लिए CV की वैल्यू FR/2 से निकल जाएगी, तो वो हीलियम आपकी मोनो एटॉमिक गैस है ना। 3/2R प्लस R अपॉन 1 माइनस 5/3। सॉल्व कर लीजिए इसको बेसिकली 0 के बराबर रख देना है, ओबेज दिस इफ टेम्परेचर, हाँ ठीक है, इसको 0 के बराबर करके सॉल्व कर लीजिए। तो मैं इसी जगह पे आपको ये टर्म्स दिखा देता हूं। So from here what you will get, dq बराबर होता है NCP, सॉरी, dq बराबर होता है NC डेल्टा T। तो ये तो हो गया भाई 0 के बराबर, ठीक, अभी मैंने यहां पे लिखा था। तो du जो है वो बराबर हो जाएगा माइनस dw के। dq इज इक्वल टू du प्लस dw में अगर ये 0 है तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी, तो भाई इसका मतलब हो गया CV डेल्टा T। ये तो इसका एक्सपेंशन है, ट्रांसलेशन है, तो इसमें वैल्यूज आप रख दीजिए। कितने मोल गिवन है अभी मैंने कहा था, ध्यान रखिएगा, ये देखिए इतने मोल हैं, 2 इंटू, अच्छा CV की वैल्यू वो तो बड़ी मुश्किल है भाई, 3/2R एंड 3T माइनस T, तो सीधा सीधा रख लेते हैं 2T, कैंसिल कर दें इसको, तो 3 2 6RT। आइए जरा आंसर इसके देखते हैं, ठीक। हीट गिवन टू द गैस इज 9RT, जी नहीं गलत है, मुझे साफ दिख रहा है 0। हीट गिवन टू द गैस इज 0, करेक्ट बात है, अभी तो निकाला मैंने सामने फ्रेश एकदम। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज 6RT, ओहो सो ब्यूटीफुल, आपके सामने रिजल्ट है। वर्क डन बाय द गैस इज -6RT, व्हाट अ ब्यूटीफुल रिलेशन, ये जितना है उसके माइनस के साथ ये निकल गया, ठीक। तो कई बारी हम लोग खाली ऑप्शन पढ़ के ना शुरू करें, जो गिवन है अब एक एक ऑप्शन पढ़ के उसके हिसाब से मूव करते रहिए, ठीक है। एंड बी केयरफुल अबाउट 2 एस्पेक्ट्स। मान लीजिए कभी ऐसे क्वेश्चन में आपसे 2 तो रिजल्ट निकल गए, अब बाकी 2 आपसे नहीं निकल पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी रीजन है, सो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2, गलत मत करिए। ये मत सोचिए कि मोर देन 1 करेक्ट है, बी और सी मेरे से निकल गया है तो हो सकता है डी हो, तो चलो कर देते हैं। अब अगर वो सही हो गया तो ठीक है, अगर गलत हो गया ना तो इन दोनों की मेहनत भी निगेटिव के साथ ले जाएगा। तो इसलिए इस चीज के लिए बहुत केयरफुल रहिए। जेई एडवांस स्टेज एग्जाम में कोई भी गेस वर्क नहीं होगा, ठीक। आइए, एक खूबसूरत सा मुझे ग्राफ दिखा, मैंने सोचा चलो इसको डाल देते हैं। वीटी ग्राफ है ये, ठीक है। अब आपके पास एक टेबल है, ये इस टेबल में कुछ कुछ स्टोरी है और दूसरी तरफ ये कुछ दूसरी टेबल है, ये 1 नहीं 2 टेबल है, ठीक है ना, 1 2 ठीक है, देख लीजिए टेबल एक साइड की दूसरे साइड की। अब मुझे ये ऑप्शंस इसके साथ मैच करने हैं, तो ठीक है मैं कुछ लॉजिक लगाऊंगा, कुछ अप्रोच लगाऊंगा, बट यहां पे अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि पहला स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, गैस ए एंड गैस बी आर। अब हमने इधर के सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ए के लिए एक ही करेक्ट हो, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने पहला ऑप्शन पढ़ा, फिर सोचना शुरू किया, अच्छा मोनो एटॉमिक है कि डाई एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है, ग्रेटर देन, लेस देन, कैन नॉट से, इस टाइप से मुझे एनालाइज करना है। तो अब ये एनालिसिस मुझे याद तो है नहीं, मैं तो अप्रोच लगाऊंगा ना। तो आइए हम उस अप्रोच की बात करते हैं जिसके थ्रू हम लोग इसको देखेंगे।
ये तो बहुत इनिशियल डेज में पढ़ा था ना, केमिस्ट्री में पढ़ा था, फिजिक्स में भी पढ़ा था। PV इज इक्वल टू NRT। ठीक, तो अगर PV इज इक्वल टू NRT है तो यहां से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं NR अपॉन P इंटू T, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक, इस रिलेशन को इस तरीके से याद रखिए। इफ, बहुत ध्यान से सोचिएगा, मैंने जानबूझ के इसीलिए इसको बिगाड़ दिया है, ठीक है ना, क्योंकि अब जो मैं लिखने जा रहा हूं वो उसी रिलेशन का कंक्लूजन है। इफ P इज कांस्टेंट, प्लीज बी वेरी केयरफुल, अगर P कांस्टेंट है तो VT ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी, देन VT ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, लाइन से भी काम चल जाता है, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन। ठीक, अगर स्ट्रेट लाइन है तो भाई इसका कुछ स्लोप भी तो होगा, तो स्लोप है कितना, NR/P। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सर नहीं समझ आया नहीं कुछ कैसे हुआ। अच्छा भाई चलो देख लो फिर से। Y इज इक्वल टू MX प्लस C, अब तो समझ में आ गया। और इंटरसेप्ट नहीं है तो मतलब क्या है, कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। खत्म, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन, आई थिंक इट इज मोर देन इनफ। ठीक, अगली स्टोरी, मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता हूं इन ऑप्शन से, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस स्पेस अगेन एंड अगेन। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये अगर मैं लिख नहीं रहा हूं, ये अगर मिस्टर थीटा हैं और ये अगर बीटा हैं, तो भाई थीटा इज ग्रेटर देन बीटा, साफ मुझे दिख रहा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि NA और NB हो सकता है बड़ा हो सकता है छोटा हो एक से, बट आई कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा गिवन टू मी। ठीक, पहली चीज हो गई। अब जरा इसको देखिए, PA और PV लेस देन भी हो सकता है, मोर देन भी हो सकता है, बट कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं जितना डाटा गिवन है उसके बेसिस पे। सो व्हाट एग्जैक्टली द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर यू कैन से क्वेश्चन इज, तो सीधा सीधा जो मुझे दिखता है, मतलब कैन नॉट से एनीथिंग। अब अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आई कैन अंडरस्टैंड, यस, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, पूरी मेहनत के साथ। आफ्टर सॉल्विंग व्हाट एग्जैक्टली यू विल गेट, यू कांट से। सो इज इट फिजिबल, बट इफ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, यू आर सपोज टू आंसर इन द सेम वे एज इट शुड बी। ठीक है, सो यू शुड हैव फेथ ऑन योर नॉलेज एंड अप्रोच। ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मुझे रिजल्ट ही आए। भाई मैंने अपने नोन फैक्ट्स को चेक कर लिया हर तरीके से, अब मुझे नहीं मिल रहा है, सो लेट्स मूव लाइक दैट, फाइन। सो इट वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। देन गोज फॉर क्वेश्चन नंबर 10, एंड दिस इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन। कोई एक नंबर आएगा, 2 4 1 5 6 8 9 समथिंग लाइक दैट। हालांकि अब ये पैटर्न लास्ट ईयर से चेंज भी हुआ है, मैं बार बार ये बात अपने हर वीडियो में बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। 2 मोल्स, अच्छा N या म्यू की वैल्यू 2 है, डाई एटॉमिक आइडियल गैस, डाई एटॉमिक, गामा पता चल जाएगा, F पता चल जाएगा, CpCv पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए सिर्फ 2 या 3 शब्द से हाउ परफेक्टली यू कैन आंसर ऑल दीज थिंग्स। ठीक, now it is taken through the process Pt is equal to constant, fine, its temperature is increased from T naught to 2 T naught K। अच्छा ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो डेल्टा T जो है वो सीधा सीधा बराबर है K माइनस T नॉट K, डिफरेंस कितना हो गया T नॉट K। खत्म करते हैं इसको। इफ द वर्क डन बाय द गैस इज NRT नॉट, अच्छा
W जो है वो nRT0 है, ऐसा गिवन है भाई, मैं नहीं कह रहा हूं। तो हमें पता लगाना है कि जी ये n की वैल्यू क्या है, ठीक है। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा स्टेप्स पे जंप करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप इसको वर्कआउट करें, ठीक। तो अगर ये सिचुएशन है तो यहां से अगर मैं ये लिख रहा हूं कि PV की पावर 1/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मुझे नहीं पता कितने सारे लोग इससे एग्री करेंगे। कंपेयर कर दिया तो x बराबर 1/2 आ गया। कहां से 1/2 आया, किसके साथ कंपेयर किया, इसी वीडियो में मैंने करा हुआ है, ठीक। x बराबर आ गया 1/2। उसके बाद क्या था, उसके बाद एक फॉर्मूला है जो मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा करके भी एक रिजल्ट अभी थोड़ी देर पहले लिखा गया था, ओके। तो भाई ये तो दो गिवन है क्वेश्चन में, r तो चलो भाई है ही है जो कुछ है, -1/2 इंटू कितना निकाला मैंने, ये निकाला हुआ है T0 केल्विन, ठीक। सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और उस सिचुएशन में ये 2 से 1 गया, सो इट इज 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये हो गया भाई 4r, ठीक है, T0। और आंसर क्या है आपका, मतलब जो आया वो क्या, nRT0। तो भाई n की वैल्यू जो है वो एक इंटीजर नंबर 4 के बराबर आ गई, फाइन। मैं मान सकता हूं कि कुछ लोगों को, वैसे यहां तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने आज के वीडियो में ही सॉल्व करा है, ठीक है, बट कुछ लोगों को शायद ये फॉर्मूला याद ना हो। एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, इस काइनेटिक थ्योरी या हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर आवर फॉर्मूले। थोड़ा सा लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ड्राइव करने की मत सोचिएगा, वो मेयर वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। जितना अच्छी प्रैक्टिस आप कर सकेंगे, the more time you are going to save in exam hall and the more marks you are going to score in the exam and the more good rank. Oh, more. So enjoy this more, make your life more beautiful. Thanks a lot for watching this video.